रेखिक समीकरण कहा जाता है। तो रेखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण हम कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 3x + y = 7 दो चरों वाला रेखिक समीकरण आपके सामने दर्शाया है। यहाँ पर x एंड y ये दो चर हैं, दोनों का अधिकतम पावर 1 है, इसलिए यह एक रेखिक समीकरण है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y को यहीं रहने देता हूँ और 3x जो कि प्लस का है, आगे कोई निशान नहीं है, प्लस है। 3x को उठा के बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3x उधर गया तो ऋण का 3x हो गया ना। अब ये बन गया आपका इक्वेशन इज 1। इक्वेशन इज 1। अब यहां पर y और x दो चर हैं, किंतु x स्वतंत्र चर कहलाएगा। चर तो है मगर कौन सा चर है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। y भी चर है, किंतु कौन सा? परतंत्र। परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? x पे। ये गुलाम है और ये आजाद है। इसका जो मान होगा उसके अनुरूप इसका मान बदलेगा, इसको देख के ये व्यवहार करेगा। समझे कि नहीं? चलिए, अब x का मान अपनी इच्छा, क्योंकि स्वतंत्र है, स्वतंत्र होते हैं तो उसमें क्या चलती है? इच्छा चलती है। जैसे हम भारत में स्वतंत्र है ना, अपनी इच्छा के अनुसार हम अपने धर्म की उपासना करते हैं, है ना। तो x का मान आप अपनी इच्छा से रखेंगे और उसके लिए जो टेबल बनेगी वो मैं यहां बना देता हूं। अब x का मान आप जो रखते जाएंगे उसके हिसाब से y का मान निकलेगा। चलो, x की जगह मेरी इच्छा हो गई कि मैं तो x की जगह 1 रखूंगा। मैं तो 1 से शुरुआत करूंगा। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो मैं 1 से शुरू करता हूं। x की जगह कितना रखना है? 1। इनके बीच में क्या का गुणा है? इसमें इनके बीच में गुणा का निशान है, ये गुणा। और एक चीज कितना रख दिया मैंने? x की जगह किसको बिठाया? 1। तो यहां पे भी x वाले खांचे में, ये x के सामने वाला खांचा, इस खांचे में 1 डाल दो। चलो, y 3 एकम, बताओ 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 4। y का मान 4 कब आया? y का मान 4 कब आया? जब हमने x 1 रखा। अगर x का मान बदल देंगे तो बोले y का मान भी बदल जाएगा, क्योंकि y क्या है? गुलाम है। समझ रहे हो ना? ये परतंत्र है और ये स्वतंत्र है। चलो, अब मेरी इच्छा हो गई कि मैं तो x की जगह 2 रख दूं। मेरी इच्छा होगी कि 2 रखूं, तो x वाले खांचे में 2 लिख दो। x वाले खांचे में 2, x की जगह कितना आ गया? 2। 3 दूनी, बोलो y का मान कितना आ गया? 7 में 6 गया तो 1 आ गया। तो y वाले खांचे में 1 आ गया। अब मेरी इच्छा हो गई कि नहीं, हम तो 3 रखा तो कई हो जाए, देखते रख के क्या होता है। तो ये 3 रख दिया। 3 रखने से क्या हुआ? 3 × 9, ऋण के 9 धन के 7, ऋण के 9 धन के 7, ऋण के 9 धन के 7। तो ऋण की बड़ी है तो बड़ी संख्या में निशान बचेगा और 2 बचेगा। तो x की जगह हमने कितना रखा?
3 रखा तो y कितना आया, ऋण का 2 आया। ठीक है ना। अब ये मैंने टेबल तैयार कर ली, टेबल तैयार हो गई। अब इस टेबल का हम क्या करेंगे, इस टेबल का हमें ग्राफी निरूपण करना है। अब इस टेबल का हम ग्राफी निरूपण कर देंगे। तो देखो बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो दिस इज 1 and 2 and 3 and 4 +1 +2 +3 +4 and 1 2 and 3 +1 +2 +3 and 1 2 -1 and -2। ओके। अब देखिएगा भैया, ये जो मैंने ग्राफ दर्शाया आपके सामने है ना। अब आप पहले समझ लो कि भाई मैंने यहाँ पे 3 ही क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए। अगर मैं 4 भी लिख देता तो क्या गलत हो जाता? नहीं, गलत नहीं होता। मगर जब मेरा काम 3 तक जाने में हो रहा है तो मैं 3 तक, जब 3 कदम चलने से मेरा काम हो रहा है तो मैं 3 कदम चलूं, क्योंकि y का अधिकतम मान कितना है, सॉरी x का अधिकतम मान कितना है, x का अधिकतम मान 3 है तो मैं 3 तक गया। y का अधिकतम मान कितना है तो मैं 4 तक गया। और y का ऋणात्मक मान कितना है तो ऋण में 2 चला गया, ऋण में 2 चला गया, धन में 4 चला गया। बस जितना मुझे चाहिए उतना ले लिया, जितना चाहिए उतना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। तो जितना चाहिए उतना ले लिया, ज्यादा नहीं चाहिए नहीं लिया। अब देखो ये पहला बिंदु, ये आपका पहला बिंदु, x कितना 1 और y कितना 4। x देखो किधर है, बोले ये x वाला और ये y वाला। x बोले 1 और y बोले 4। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। ये आ गया, आगे बेटा 1 पे आगे ना, 4 पे आगे, 4 पे आगे रे भैया, हटाओ है ना। अब x कितना, y कितना, x 2 y 1। चलने दो, ये आ गया। फिर x 3 और y ऋण के 2। चलने दो चलने दो। इसको नाम दे दो A, ये बिंदु हो गया B, ये बिंदु हो गया C। 3 बिंदु हो गए देखो, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, तीसरा बिंदु C। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ऐसे तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे और इस तरीके से हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति होगी। तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। इस सरल रेखा, ये जो सरल रेखा है आपकी, है ना, ये सरल रेखा मिल गई आपको। इस रेखा पे ये समीकरण लिख दो, इस रेखा पे समीकरण लिख दो, 3x धन y बराबर 7। 3x धन y बराबर 7, इस पे लिख दो। यही रैखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण है। यही दी गई रैखिक समीकरण का
ग्राफीय निरूपण है, कठिन है क्या?